आज भारत में करीब 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि दुनिया में जब बात होती है 500 टॉप शैक्षणिक संस्थानों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो वैसे हालात में अगर देखा जाए तो भारत कहां पर खड़ा होता है। बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 500 की रैंकिंग में आ पाते हैं, जबकि भारत दुनिया में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर मौजूद है। सर, मेरा सवाल आप तीनों से ही है, आखिरकार कौन सी ऐसी बाधाएं हैं या कौन सी ऐसे दिक्कतें आ रही हैं जो भारतीय शिक्षा के संस्थानों को, जो इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, उस मानकों पे ले जाने से रोकते हैं या नहीं ले जाने दे रहे हैं? सर, आपसे शुरू कर रहे हैं। या सो थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। सो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों करना है। तो पिछले साल मैं अमिताभ कांत जी को सुन रहा था, तो 2047 की वी ऑल आर गेयरिंग अप फॉर दैट व्हेन इंडिया विल बी कंप्लीटिंग इट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमारा एक टारगेट है कि हम $30 trillion इकोनॉमी बनेंगे, विच इज रियली वेरी वेरी एम्बिशियस गोल आई वुड से। हम $5 trillion इकोनॉमी भी अभी नहीं बन पाए हैं, सो अवर क्यूइन पीरियड इज वेरी स्मॉल। एंड ये वाला जो एम्बिशन है टू बिकम अ $30 trillion इकोनॉमी बाय 2047, वो तभी होगा जब एवरीबडी इज एम्प्लॉयड एंड प्रॉब्ली दे आर कैटरिंग टू। एक और भी एक डिस्कशन में हर जगह आता है कि इंडिया मस्ट रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड बहुत सारी हमारी यंग पॉपुलेशन है, आप सब लोग हैं, तो वर्ल्ड के अंदर हम एक बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि वाई वी नीड टू गो विद द क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ट्रेनिंग, सो दैट यू आर बेसिकली इन ग्रेट डिमांड अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज द वन थिंग। सेकेंडली, अगेन इसी से ही दूसरा आंसर आपका आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एक अच्छे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरत किन किन चीजों की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, which is really not in a good shape in our country, and because of the very poor paying capacity of the students. This is one very important aspect. Secondly, हमारा exposure education में अभी बहुत कम है, तो थोड़ी सी global universities को हमने request किया है या invite किया है. We are going with this idea that if they will come to India and they will start their campuses, along with that they will be bringing the best practices, good exposure, good investment in infrastructure, and definitely that is going to create a kind of a competition, and I am very sure that in coming time वो सारे पैरामीटर्स जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं वो होंगे। इसमें जो रुकावट है सर सबसे ज्यादा वो यही है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कम है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू, बिकॉज अल्टीमेटली फॉर एनी सोवरेन कंट्री providing the employment or the opportunity to have a decent livelihood, it rests with the government. तो गवर्नमेंट को भी करना है। हमारा अगर यूनियन बजट में आप हमारा बजटरी एलोकेशन एजुकेशन की तरफ देखें तो इट इज हार्डली 3%, whereas in a small economies also it is around 6 to 6.5%. So probably we have to go a long way, and now we have become the most populous country, so we cannot ignore education anymore. So I think government funding has to be there, it should be more supportive, and of course teachers training has to be there. The most important, as in a previous discussion I was listening, that it's not a building, it's not the rocks and the boulders or the superstructure which matters for any education institutions. It always the faculty members. So how skilled, how trained they are, probably that is going to bring the big shift.